भूमध्य सागर में तुर्की की चाल उल्टा उसी पर भारी पड़ चुकी है। जिस नाटो को लेकर के तुर्की ने पूरी प्लानिंग के साथ भूमध्य सागर में बुलाया था, आखिरकार वही नाटो अब खुद तुर्की के खिलाफ हो चुका है। हाल ये बन चुका है कि तुर्की पर अब तक सिर्फ भारत का कहर टूट रहा था, लेकिन अब वही तुर्की अपने खुद के संगठन नाटो के इशारे पर और उसके निशाने पर आ चुका है। बता दें कि तुर्की खुद भी नाटो का संगठन देश है। तुर्की की पूरी प्लानिंग थी कि इस पूरे प्लानिंग के जरिए वो भारत को झुका लेगा, लेकिन आखिरकार तुर्की पर उसी का पाला ऐसा पलटा है कि अब तुर्की को लेने के देने पड़ चुके हैं। बल्कि भूमध्य सागर में नाटो की तरफ से उतरे जहाज ना सिर्फ भारत के लिए बल्कि अब खुद तुर्की के लिए मुसीबत बन चुके हैं। जिन जहाजों को लेकर के तुर्की घमंड दिखा रहा था, जिन जहाजों की ताकत से तुर्की भारत को डराने की कोशिश कर रहा था, आखिरकार वही जहाज अब तुर्की के लिए आफत बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल नाटो ने तुर्की को लेकर के बहुत बड़ा डिसीजन पलट दिया है। तुर्की को लेकर के अंदाजा दुनिया लगा रही थी कि नाटो का उतरना यानी कि तुर्की के साथ देने के लिए पूरा का पूरा नाटो टूट पड़ेगा, लेकिन असल में जो हुआ वो भारत की कूटनीतिक ताकत का सबसे बड़ा नतीजा है। और इस वक्त तुर्की अपने ही गढ़ में, अपने ही इलाके में और अपने ही भूमध्य सागर में बुरी तरीके से चौतरफा घिर चुका है। हाल ये बन चुका है कि तुर्की की नेवी भूमध्य सागर में मौजूद तो है, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती है। तुर्की के जहाजों पर उसके सैनिक हैं तो जरूर, लेकिन ना तो वो कुछ नेविगेट कर सकते हैं और ना ही कोई कदम उठा सकते हैं, क्योंकि इस वक्त नाटो ने खुद तुर्की पर उल्टा शिकंजा कस दिया है। बल्कि अब तुर्की की सबसे बड़ी भद तो तब पिट गई जब नाटो ने ही उल्टा तुर्की से सवाल दाग दिए हैं। और इस सवालों के बीच नाटो की तरफ से अब तुर्की को नाटो संगठन से ही बेदखल करने को लेकर के बहुत बड़ी खबर आ रही है। बता दें कि तुर्की को हाल फिलहाल में ही नाटो में शामिल किया गया था और तुर्की अपने आप को इसी ताकत के मारे शहंशाह समझ रहा था। तुर्की अपने आप को अजय समझ रहा था। तुर्की ये मान रहा था कि नाटो की ताकत के दम पर तो वो दुनिया के किसी भी देश से भिड़ सकता है, लेकिन आखिरकार वही नाटो ने अब तुर्की के पीछे से अपना हाथ खींच ही लिया है, बल्कि तुर्की को खुद नाटो के संगठन से बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। इसको लेकर के तुर्की को लेकर के नाटो के जो स्थायी सदस्य पहले से मौजूद हैं, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन सहित कई देशों ने उल्टा अब तुर्की पर ही सवाल दाग दिए हैं और इसके चलते अब तुर्की खुद निशाने पर आ चुका है। खैर, भारत की कूटनीतिक ताकत अब तुर्की के सामने जैसे ही आई है, पूरी दुनिया की नजरें भूमध्य सागर में टिक चुकी हैं। पूरी दुनिया जो अब तक इसे आपसी मामला समझ रही थी, अब यह मामला वैश्विक हो चुका है, क्योंकि अब इस मामले में नाटो की एंट्री हो रही है। नाटो 32 देशों का एक संगठन, वो समूह है जो दुनिया के सबसे ताकतवर देशों की मिलिट्री फोर्स को तैनात करती है और अब इस मामले में भारत का साथ दे रही है। इसके चलते अब क्या इस वक्त स्थिति बन चुकी है और इसको लेकर के किस कदर से तुर्की अपने ही जाल में फंस चुका है और तुर्की की पूरी प्लानिंग कैसे धरी की धरी रह गई, अब ये सब कुछ समझेंगे इस वीडियो में। आखिर क्या है पूरा माजरा और इसको लेकर के अब तुर्की क्या करने जा रहा है, जिसके चलते तुर्की बौखला उठा है, तो बताएंगे आपको इस वीडियो में। तो चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। और दोस्तों, भारत ने अपनी सबसे सामरिक शक्ति नहीं बल्कि इस बार कूटनीतिक और सामरिक दोनों शक्तियों का सबसे बड़ा सामंजस्य इस्तेमाल किया है, जिसके चलते तुर्की पर भारत ने न सिर्फ 72 घंटे पर बल्कि भारत को बहुत बड़ी विजय, पूरी तरीके से अगर देखें तो सामरिक के साथ साथ भारत की कूटनीतिक चाल की भी सबसे बड़ी जीत मानी जा रही है। और इसके लिए भारत के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद तो जरूर बनता है। दोस्तों, आप सभी से एक और अनुरोध है, आप देश के जिस भी कोने, जिस जगह, जिस शहर से बैठ करके यह वीडियो देख रहे हैं, अपने शहर का नाम कमेंट बॉक्स में और अपनी जगह का नाम जरूर लिख के बताइएगा, ताकि हम ये समझ सके कि हमारे सब्सक्राइबर देश की किस कोने, किस जगह से हमसे जुड़ रहे हैं। और या यूट्यूब के परिवार को और बड़ा करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, भारत की कूटनीतिक क्षमता और भारत की तरफ से किए जा रहे भूमध्य सागर में प्रयास इस वक्त पूरी दुनिया के सामने है।
दरअसल भारत ने भूमध्य सागर में एंट्री लेते ही तुर्की का सामना करना पड़ा। तुर्की ने भारत के ऊपर लगातार एक के बाद एक आरोप जड़े। तुर्की ने कहा, भारत को धमकी तक दे डाली। तुर्की ने कहा कि भारत अपने युद्धपोतों को भूमध्य सागर से नहीं हटाता तो इसके लिए बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना होगा। दरअसल सबसे बड़ी बात यह थी कि तुर्की भारत की एंट्री से भूमध्य सागर में डर रहा था, लेकिन तुर्की का डर तब तो और बढ़ गया जब भारत ने अपने भूमध्य सागर में युद्धपोत त्रिकंद के साथ इस वक्त ग्रीस के साथ एक्सरसाइज की। जैसे ही यह मिलिट्री एक्सरसाइज आर्मी की शुरू हुई, उसके साथ ही तुर्की और भी इस चीज से चिढ़ गया। दरअसल आपको बता दें कि तुर्की का कट्टर दुश्मन है ग्रीस, जिसके साथ भारत ने अपनी एक्सरसाइज शुरू की और इसी वजह से तुर्की यह समझ चुका था कि भारत तो उसके दुश्मनों के साथ मिलकर के एक गुट बना रहा है, जैसे कि तुर्की ने भारत के खिलाफ करने की कोशिश की थी। खैर, यह बदला भारत की तरफ से तुर्की के लिए बहुत बड़ा था, लेकिन यहां पर सिर्फ तुर्की को यही लग रहा था कि भारत ग्रीस के साथ एक्सरसाइज करेगा और इस पूरे घटनाक्रम में वो अपनी चालबाजी फैला करके भारत को चारों खाने चित्त कर देगा। तुर्की को लगा था कि इस पूरे मामले में उसके साथ पूरा नाटो खड़ा है, क्योंकि वो नाटो का सदस्य है। ऐसे में आपको बता दें कि नाटो की एक ट्रीटी होती है कि अगर किसी एक देश पर हमला होता है तो पूरे नाटो पर हमला माना जाता है। ऐसे में अगर ऐसी स्थिति बनती है तो सभी देश मिलकर के उस देश पर अटैक करते हैं। तुर्की को लगा था कि इस ट्रीटी का फायदा वो उठा लेगा और भारत के साथ ये सब कुछ करने में वो सफल हो जाएगा, लेकिन उसकी चाल तब फेल हो गई जब आखिरकार उसने नाटो को आमंत्रित किया और अपनी बात को नाटो के सदस्य देशों के सामने रखा। दरअसल तुर्की ने कहा कि भारत गतिविधि इलीगल तौर पर भूमध्य सागर में कर रहा है। भारत भूमध्य सागर में गलत तरीके से उसकी सीमा में दाखिल होने की कोशिश कर रहा है। ये आरोप तुर्की की तरफ से लगाए गए, लेकिन सामने से उसे जो जवाब की अपेक्षा थी वह जवाब उससे मिला नहीं, बल्कि उससे मिले उल्टे जवाब नाटो की तरफ से। दरअसल नाटो के सदस्य देशों ने तुर्की से साफ सवाल पूछे कि क्या भारत ने तुर्की पर हमला किया है, तो जवाब आया नहीं। क्या भारत ने तुर्की की कोई सामरिक शक्ति पर अपना आधिपत्य जमाने की कोशिश की है, तब भी जवाब था नहीं, क्योंकि दरअसल भारत ने कुछ किया ही नहीं था। भारत ने तो भूमध्य सागर में अपने 3 युद्धपोत ही सिर्फ गुजारे थे, लेकिन यह सब सिर्फ 3 युद्धपोत पूरी दुनिया के लिए सिर्फ युद्धपोत अपना रास्ता तय कर रहे थे, लेकिन असल में भारत ने इसी में पूरा गेम कर दिया। भारत ने तुर्की को 4 दिन के अंदर अंदर नाको चने चबवा दिए। भारतीय नेवी ने न सिर्फ तुर्की की सामरिक शक्ति को अस्त व्यस्त कर दिया, बल्कि तुर्की पर बिना किसी मिसाइल, बिना किसी हमले के वो हमले किए जो तुर्की की रीढ़ पर सबसे ज्यादा घातक थे। दरअसल तुर्की अपने जिन ड्रोनों के दम पर पूरी दुनिया में उछल रहा था, उन ड्रोनों को पहले पिलर के रूप में भारत ने ध्वस्त किया और ऐसे ऐसे करके भारत ने तुर्की के 4 पिलर ध्वस्त किए, जिन पर तुर्की की पूरी सामरिक शक्ति और न सिर्फ सामरिक बल्कि आर्थिक शक्ति भी निर्भर करती थी। भारत ने दूसरे नंबर पर तुर्की के क्रूड ऑयल को निशाना बनाया। तुर्की की तरफ सप्लाई गैस चेन पर निशाना बनाते हुए भारत ने उसे ब्रेक किया। सीधे तौर पर तुर्की का सबसे बड़ा जो ऑयल सप्लाई चेन थी वो सऊदी से जुड़ती थी, जिसे भारत ने ब्रेक करने का पूरा प्लान किया। और इसके बाद भारत ने सीधे तौर पर तुर्की की नेवी को भी अस्त व्यस्त करने के लिए उसके सैटेलाइट सिस्टम को ध्वस्त कर दिया। भारत ने उसके जिस सिस्टम को, कम्युनिकेशन सिस्टम को ड्रॉप किया, उसमें भी भारत ने कोई बहुत बड़ा मेजर दिखने वाला इंपैक्ट नहीं किया, जिसके चलते नाटो देश ये मान रहे हैं कि भारत ने तो ऐसा कोई काम किया ही नहीं, तो आखिरकार इससे तुर्की कैसे भारत की तरफ से सबसे बड़ी अवहेलना मान रहा है, कैसे इंटरनेशनल ट्रीटी का उल्लंघन तुर्की कह सकता है। और यही बात तुर्की को नाटो देशों की तरफ से जैसे ही जवाब मिला, तुर्की बिलबिला उठा। तुर्की को उपेक्षा नहीं थी कि उसके साथ कुछ ऐसा हो जाएगा। यहां तक कि ब्रिटेन जैसे देशों ने साफ कह दिया कि तुर्की अगर इस तरह के उल्टे सीधे कदम उठाता है तो भारत के साथ भिड़ने का नतीजा उसे खुद अकेले ही भुगतना पड़ेगा, उसके साथ नाटो का कोई भी संगठन नहीं आएगा। खैर, ये तो थी तब तक की बात, लेकिन जैसे ही तुर्की इस पर और उछलने की कोशिश करता है और नाटो देशों को लेकर के डींगे मारने की कोशिश करता है, तो अब नाटो ने इस पर उल्टा तुर्की पर बड़ा फैसला सुना दिया है। नाटो ने साफ कर दिया है कि जो तुर्की अब तक यह हमारे सदस्य देशों में समूह के रूप में शामिल हुआ था, अब उसे नाटो से बाहर किया जाएगा। यानी कि नाटो को सदस्य देशों ने साफ किया है कि अब तुर्की को नाटो के इस संगठन से बेदखल करने की तैयारी चल रही है। साफ ये किया गया है कि तुर्की गतिविधियों में लिप्त जो कि गलत है, उनकी वजह से और इस पूरे नाटो संगठन को भी संकट में डाल सकता है।
जिसके चलते नाटो को अब बड़ा फैसला तुर्की के खिलाफ लेना चाहिए। इसको लेकर के लगभग 12 यूरोपियन यूनियन सहित कई देशों ने, जो नाटो के सदस्य देश हैं, उन्होंने तुर्की के खिलाफ वोटिंग कर डाली। यहां तक कि इस पूरे के पूरे बिल को रखने की बात चल गई। तब तुर्की को समझ में आया आखिरकार वो ठग गया है। दरअसल तुर्की इस मामले में अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। तुर्की को लगा था कि पूरा का पूरा प्लान उसके हिसाब से चल रहा था, लेकिन असल में प्लान इंडिया के हिसाब से चल रहा था। यहां पर इंडिया ने कुछ किया भी नहीं और भारत के साथ सारी चीजें उतर भी आई। दरअसल नेवी नाटो की तरफ से जरूर उतारी गई भूमध्य सागर में, लेकिन वह इस पूरे मामले से बिल्कुल अलग थी। नाटो ने साफ किया कि इस पूरे मामले में वह तुर्की का किसी भी कीमत पर साथ नहीं देने वाले हैं, बल्कि नाटो के कई देशों ने इसमें भारत का समर्थन भी किया है। नाटो के देशों का यह कहना है कि तुर्की भूमध्य सागर को अपनी जागीर ना समझे, क्योंकि भूमध्य सागर किसी की बपौती नहीं है। भूमध्य सागर सभी देशों के लिए सामान्य एक वाटरवे है और इस वाटरवे को वैसे ही देखना चाहिए जैसे कि सामान्य दूसरे वाटरवे को देखा जाता है, क्योंकि दुनिया के सभी देशों का यह भी मानना है कि भारत के पास उससे ज्यादा वाटरवे हैं। इंडियन ओशियन से लेकर के दुनिया का हर सिप गुजरता है, जैसा तुर्की भूमध्य सागर में करने की कोशिश कर रहा है। अगर भारत इंडियन ओशन में वही चीज करता है तो पूरी दुनिया के लिए रास्ते बंद हो जाएंगे। ऐसे तो दुनिया में किसी देश के लिए कोई सिप जाने का रास्ता बचेगा ही नहीं, क्योंकि किसी भी देश की भूमध्य सागर हो या फिर कोई भी सागर हो, समुद्र में सिर्फ 240 नॉटिकल माइल तक ही उसका इनर एरिया माना जाता है, जहां पर वो अपनी सैन्य कार्रवाई या फिर किसी दूसरे देश की एंट्री को गलत ठहरा सकता है। लेकिन भारत ने ऐसा कोई भी नियम नहीं तोड़ा था। इसके चलते तुर्की पर उठाए गए सवाल अब उसे खुद फंसा दिए हैं। अब बाबा सवाल ये उठ रहा है कि तुर्की आखिर करे तो करे क्या। पूरे भूमध्य सागर में जिस चीज का वो डंका पीट रहा था, वही चीज अब उसके हाथ से दूर चली जा चुकी है। वो जिस नाटो को लेकर के वो सीना चौड़ा करके खड़ा हो रहा था, वही नाटो अब उसके खिलाफ हो चुका है। वही नाटो ये कह रहा है कि तुर्की की गलत नीतियां ही उसे इस मामले के लिए जिम्मेदार हैं, और ऐसी स्थिति अगर तुर्की लाता है तो ठीक सीधे जवाब यही है कि तुर्की के साथ कोई भी नाटो देश न तो खड़ा होगा, और सबसे बड़ी बात, अब तुर्की को नाटो से बेदखल किया जाएगा। इन सब चीजों के होने के बावजूद अब तुर्की पूरी तरीके से बिखर चुका है। तुर्की का यह कहना है कि नाटो देशों ने उसके साथ भेदभाव किया है, उसके नाटो सदस्य होने पर भेदभाव हो रहा है, क्योंकि अगर यही चीज किसी और देश के साथ हुई होती तो सभी नाटो देश उसका सहयोग करते, लेकिन उसके साथ कोई भी देश सहयोग के लिए नहीं उतरा है। खैर, नाटो की तरफ के ऊपर लगाया गया तुर्की का यह आरोप बहुत बड़ा था, क्योंकि नाटो इस आरोप को बर्दाश्त नहीं कर रहा है। नाटो का कहना है कि तुर्की की तरफ लगाए गए जो आरोप हैं वो गलत हैं, और इसीलिए तुर्की को अब इस संगठन से ही बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। यानी तुर्की को लिए अब कोई जगह नहीं बची है। वहीं दूसरी तरफ नाटो की तरफ से तुर्की को अल्टीमेटम भी दिया गया है। कहा गया है कि अगर तुर्की अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है तो भारत तो दूर, उससे पहले नाटो से ही उसे निपटना पड़ सकता है। खैर, यह बात तो अलग हो चुकी है, लेकिन अब दूसरी तरफ यूनाइटेड नेशन में एक बड़ा सवाल मुद्दा बन चुका है कि आखिरकार नाटो क्या करना चाह रहा है। आखिरकार नाटो की नीतियां कैसी हैं? क्या नाटो भारत के पक्ष में है? क्या भारत के साथ नाटो के देश खड़े हैं? क्या नाटो के 32 देशों में से 15-16 देश भारत के साथ समर्थन में हैं? यह बात बहुत तेजी से तुर्की की तरफ से उठाई जा रही है। खैर, इस चीज को लेकर भी तुर्की पर लगातार जवाबों की बारिश हो चुकी है। दुनिया के तमाम देशों ने कहा है कि गलत कोई भी हो, गलत का साथ कोई भी देश नहीं देगा, चाहे वो नाटो के देश ही क्यों ना हो। और यहां पर सबसे बड़ी गलती तुर्की ने खुद करी है, और इसलिए भुगतना भी उसे अकेले ही पड़ेगा। और इधर भारत का पक्ष मजबूत साफ दिखाई दे रहा है। भारत के इरादे और भारत की स्थिति दोनों स्पष्ट हैं। भारत ने साफ किया है कि तुर्की के ऊपर उसके एक्शन ना तो रुके हैं और ना ही रुकने वाले हैं, क्योंकि तुर्की ने भारत को ललकार करके अपने लिए सबसे बड़ा दरवाजा मुसीबत का खोल लिया है। अब भारत तुर्की के उस जगह को निशाना बना रहा है जो तुर्की की वास्तव में सबसे बड़ी कमजोरी है। किसी भी देश को अगर कमजोर करना है तो उस देश के साथ युद्ध करने की तो असल में जरूरत है ही नहीं। उसकी सप्लाई चेन को रोक दिया जाए और उसके व्यापार को अगर ठप कर दिया जाए तो यह सबसे बड़ा शिकस्त होती है किसी देश की। लेकिन भारत ने अब वही काम यूनाइटेड नेशन में बैठ करके कर दिया है। जो काम जहाजों के जरिए नहीं हुआ, वो काम भारत ने यूएन में बैठ करके किया है। भारत ने साफ किया है कि यूएन में अब भारत तुर्की के खिलाफ उस बिल को लाएगा जिसमें तुर्की की तरफ से यह काम किया गया है, और इसके चलते दुनिया के सभी देशों को उस पर प्रतिबंध लगाना होगा। और जैसे ही दुनिया के कई देश उस पर प्रतिबंध लगाते हैं, तुर्की की अर्थव्यवस्था धाराशायी होने में चंद दिन भी नहीं लगेंगे। और इस बात से अब तुर्की बौखला उठा है।
तुर्की को लग रहा है कि पूरी दुनिया तो उसका साथ छोड़ दी है, अब भारत ने भी उस पर सीधे निशाने थागने शुरू कर दिए हैं। अब उस करे तो करे क्या, अब देखना यह है कि तुर्की एक बार फिर से गीगत भभकी पर उतरता है या फिर भारत के सामने सरेंडर करता है। आपको क्या लगता है, क्या तुर्की अपनी हरकतों से बाज आएगा? कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी जरूर दबा ले। जय हिंद दोस्तों।